हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हिंदी बेसिक की क्लास। मतलब हम लोग आज जो है हमारी क्लास है वो हिंदी पढ़ने लिखने की क्लास में जो है आज जो हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इसके पहले जो है हम लोगों ने हिंदी बेसिक हिंदी की क्लास में, ठीक है, हिंदी पढ़ने लिखने की क्लास में हम लोगों ने सीखने की क्लास में हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था, मतलब एक जो मैंने वीडियो डाउनलोड किया था, एक वीडियो मैंने बनाया था, वो मैंने बनाया था अनुस्वार और विसर्ग के ऊपर। ठीक है, ओके, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो था अनुस्वार और विसर्ग के ऊपर। अनुस्वार और विसर्ग में कैसा अंतर होता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, वो होता है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अनुस्वार और चंद्र बिंदु में क्या अंतर होता है और उसके उच्चारण के क्या नियम होते हैं। ठीक है, अनुस्वार का तो आपको पता ही है क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया है, लेकिन ये चंद्र बिंदु और अनुस्वार का इसमें थोड़ा तालमेल है कि कहीं कहीं पे जैसे हम लोग अनुस्वार की बिंदी, जो अनुस्वार का जो ये है मात्रा है, इसका जो है उपयोग जो है हम लोग चंद्र बिंदी की जहाँ जगह पे जो है हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। सॉरी, चंद्र बिंदी की जगह हम लोग अनुस्वार का जो है बिंदी का जो उपयोग करते हैं, लेकिन उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो वो चंद्र बिंदी के जो होता है उच्चारण वही अ, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग, अ बोलते हैं ना, अ उसी का ही उच्चारण होता है, लेकिन दिखता है हमें वो अनुस्वार के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही देखने वाले हैं। और जो मैंने आपको पंचमा अक्षर के बारे में इसके पहले बताया था, तो उस पंचमा अक्षर का जो उपयोग जो है हमें यहाँ जो है अनुस्वार में भी काम आता है। ओके, अनुस्वार में भी जो है पंचमा अक्षर का जो है काम आता है। ओके, तो जैसे मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, अनुस्वार और विसर्ग वाले वीडियो में, कि अनुस्वार का जो उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ किया जाता है, जैसे संस्कृत वर्ड में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो क्योंकि इनका उच्चारण करने में हमें थोड़ी जो है तकलीफ, मतलब ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे संस्कृत शब्द बोलने के लिए भी तो हमें ज़्यादा, मतलब अपने जीभ को ज़्यादा, मतलब मूवमेंट, मतलब उसकी जो मूवमेंट उसकी तोड़ और मोड़ ज़्यादा होती है, उसी प्रकार से। तो जो हम लोग आज देखने वाले हैं, आप देखेंगे बहुत ही दोनों में क्या फ़र्क है, अनुस्वार और चंद्र बिंदी में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अनुस्वार, ठीक है, ये जो है हमारा अनुस्वार का बिंदी है। ओके, और ये जो है हमारी चंद्र बिंदी है, इसे कहते हैं हम चंद्र, मतलब आधा चांद बन के उसके ऊपर जो बिंदी लगता है, अंदर बिंदी रहती है, उसे बोलते हैं चंद्र बिंदी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार। इससे तो आप भली भांति परिचित भी हैं। ठीक है, अनुस्वार, और ये हमारी क्या है, चंद्र बिंदी। ठीक है, चंद्र बिंदी बोलो या चंद्र बिंदु बोलो। ओके, ये है। ठीक है, अभी इन्हीं दोनों का जो है हमें यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से दोनों में अंतर है, कहाँ पे जो है इनका उपयोग किया जाता है, कहाँ पे, मतलब ये चंद्र बिंदु अनुस्वार का जो है कहाँ जो है लगता है। ठीक है, या कहाँ जो है आपको लगाना है। ठीक है, ये हमको देखना है। ओके, जैसे कि अगर मैं कुछ शब्द लेती हूँ आपको, ठीक है, अगर मैंने शब्द लिया है, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि शब्द लिया मैंने संतान, ठीक है, अब मैंने संतान शब्द लिया है, तो ये तो आपको दिखाई दिया, हाँ ये तो अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार आपने बोला, चंद्र बिंदी अनुस्वार है, लेकिन ये चंद्र बिंदी जो है, इसमें अगर आपको बोला जाए कि ये जो है किस प्रकार से जो ये अनुस्वार होगा, मतलब इसमें क्या कारण से वजह से ये अनुस्वार कैसे हुआ, बच्चे मतलब अक्सर क्वेश्चन कर ही देते हैं कि आप तो बता दिए कि हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे चंद्र बिंदी कहते हैं, या जो है इसे जो है विसर्ग कहते हैं, ये पता। लेकिन हाँ, इसका उच्चारण, हाँ विसर्ग की जो ये बिंदी है ये चंद्र बिंदी, लेकिन ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हाँ इसको अनुस्वार कैसे कहेंगे। ठीक है, तो आपको यही देखना है, क्योंकि जो हमारा पंचमा अक्षर होता है, तो अनुस्वार के लिए जो हम लोग ये इसका उपयोग करते हैं ना, जो हमारा पंचमा अक्षर होता है, उसी के अनुसार हमें पता चलता है कि ये जो है हमारा अनुस्वार है या विसर्ग का, कहाँ पे, मतलब इसमें उच्चारण कौन से, ये जो है कभी जो होता है हमारा जो है
जैसे कि ये जो मात्रा होती, जो हमारा अनुस्वार है, इसका जो बिंदी का उच्चारण होता है कभी कभी, जैसा मैंने अभी बोला संतान, तो संतान में न का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण होता है, कहीं कहीं पे व्यंजनों का जो उच्चारण इसके साथ, जिस व्यंजन के साथ में लगाते हैं हम अनुस्वार, वो व्यंजन जो है बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला संतान, अभी संतान मैंने लिया तो यहाँ पे न का जो जो हम लोग अनुस्वार लगाई वहाँ पे न है, ठीक है। तो ना है क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, ये भी मैं आपको नियम आगे बताऊंगी कि किस प्रकार से जो है ये बना हुआ है, ओके। तो आपको इसी प्रकार से करना है। अभी जैसे एक मैंने शब्द लिया आपको, जैसे मैंने बोला कंबल, ठीक है, क्या बोला? कंबल, कंबल। तो यहाँ पे देखिएगा संतान बोला मैंने, यहाँ पे कंबल बोला, जो कि यहाँ पे अनुस्वार दोनों ही है, मगर यहाँ इसके उच्चारण में दोनों के फर्क है, ठीक है। तो इसी फर्क को आपको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से जानना है, ओके। तो अभी जो है सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं कि इसके नियम क्या होते हैं। जैसे कि जो चंद्र बिंदु होते हैं उसके नियम क्या होते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु जो है के नियम, ठीक है, ये कहाँ लगते हैं, ठीक है, ये कहाँ लगाए जाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको भी देख लें, जो कि हम लोगों ने इसको देखा हुआ, लेकिन एक बार इसको और डिटेल्स में देखेंगे अब कहाँ लगते हैं। जैसे कि इसका नियम है, चंद्र बिंदु के नियम क्या है। ये जो चंद्र बिंदु है ये हमारे लगता है शिरोरेखा के, शिरोरेखा के नीचे वाले स्वर पर ये जो चंद्र बिंदु हमारे होते हैं, ठीक है, ये जो हमारा चंद्र बिंदु होता है ज़्यादातर जो होता है लगता है, लेकिन शिरोरेखा जो होती है चंद्र बिंदु, जो शिरोरेखा के नीचे वाले स्वर होते हैं। नीचे वाले स्वर मतलब कैसे? स्वरों पर। कौन से स्वर? जो जैसे कि जो स्वर, जैसे कि आपको मालूम है कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरा, जो व्यंजन वो स्वरों की मात्रा का ही मेल है, ठीक है। तो ये जो चंद्र बिंदु है, ये जो शिरोरेखा के नीचे वाले जो स्वर होते हैं उनके साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे अ, आ, उ और हमारा हो गया ये री, ठीक है, री। अभी ये जो है आपको मालूम है शिरोरेखा के नीचे वाले जो है हमारे क्या है, ये स्वर है, ठीक है। शिरोरेखा के ऊपर वाले स्वर कौन कौन से थे? ए, आए, ओ, औ, अंग और आहा होते। तो वहाँ पे हमें इस चंद्र बिंदु का उपयोग करना होता है, जहाँ पे शिरोरेखा के नीचे, जहाँ पे आपको ये सारे स्वर दिखाई दे, वहाँ पे हमें चंद्र बिंदु का उपयोग करना होता है। लेकिन अगर कहीं पे ये चंद्र बिंदु का उपयोग हमें जो है शिरोरेखा के ऊपर करना रहेगा, अगर हमें इस चंद्र बिंदु का उपयोग जो है शिरोरेखा के ऊपर जो हमारे स्वर हैं, जैसे कि आपको बता देते हैं नियम, ये हो गया नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर लगने वाले स्वरों की मात्रा के साथ इसका प्रयोग अनुस्वार के बिंदु के जैसा, ठीक है, जैसा होता है, लेकिन इसका उच्चारण वही रहता है, ठीक है, वही रहता है। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे नियम नंबर 2 में चंद्र बिंदु का उपयोग अगर हमें शिरोरेखा के ऊपर जो है, अगर ऊपर जो है शिरोरेखा के ऊपर वाले जो ऊपर लगने वाले स्वरों की जो मात्राएं होती हैं, अगर उनके साथ में हमें जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, तो उसका स्वरूप जो है बदल के अनुस्वार के जैसा
हो जाएगा, लेकिन उसका उच्चारण करेंगे तो हमें चंद्र बिंदु के जैसा ही उसका उच्चारण कर, जैसे हम औ बोलते हैं, औ बोलते हैं इसको ना, औ, इसको जो हम लोग उच्चारण कर चंद्र बिंदु को हम लोग औ के जैसा उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो उसका जो उच्चारण वही रहेगा, लेकिन लगाने का तरीका जो होता है अनुस्वार के जैसा बदल जाता है। ओके, तो आपको जो है इतना तो समझ में आ गया है। तो उसी को जो है हम एक एक करके पहले देखेंगे कि अनुस्वार का जो नियम है। सबसे पहले हम अनुस्वार को देख लेते हैं कि अगर जैसे कि सबसे पहले हम लोग अनुस्वार को, ठीक, पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं चंद्र बिंदु को। अगर चंद्र बिंदु जो है किस प्रकार से लगाया गया है तो आपको ये समझ में आए चंद्र बिंदु का। जैसे कि आपको मैं एक बार ये भी समझा देती हूँ, सिरों रेखा के ऊपर वाले शब्द। जैसे कि अगर मुझे, ये तो हो गया हमारा ई की छोटी ई, ये हमारी हो गई बड़ी ई, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया ओ, औ, ठीक है। इस प्रकार की जो मात्राएं होंगी वहाँ पे जो है चंद्र बिंदु का उपयोग अगर हमें करना है तो यहाँ पे ये डॉट के जैसा होगा, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखती हूँ मैं, ठीक है, मैंने मैं बोला तो आया ना, मैंने क्या बोला मैं, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु ऐसा नहीं लगा तो ये गलत हो जाए। यहाँ पे हमें चंद्र बिंदु को जो है, यहाँ पे एक्चुअली है यहाँ पे चंद्र बिंदु ही, बट लेकिन हमें वहाँ पे चंद्र बिंदु का ऐसा नहीं लगा के हम जो यहाँ पे सिर्फ जैसे अनुस्वार लगाते उस प्रकार से इसका प्रयोग जो है करते हैं। ओके, अगर हम लोग आँख लिखेंगे तो आँख, जैसे अभी मैंने लिखा, क्या मैंने बोला आँख मैंने लिखा तो आँख के ऊपर कोई मात्रा तो है नहीं ना, इसके ऊपर कोई है क्या स्वर वाली मात्रा है, कोई स्वर की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, तो इसके लिए जो है हम लोग चंद्र बिंदु जो है पूरे स्वरूप में आ जाता है, तो इसको हम लोग आँख पढ़ते हैं। ओके, इस प्रकार से अगर मैंने बोला आपको एक चीज़ और देखेंगे आपकी, जैसे मैंने अगर बोला हंस, ठीक है, हंस, इसके सिरों रेखा के ऊपर कोई मात्रा है तो हंस के लिए तो हम लोग जो मात्रा लगाएंगे हंस ही लगाएंगे। अगर मैंने इसी जगह मैंने अभी एक देखेंगे हंस और जो होता है, सॉरी, हंस हुआ ये, और हंस में आपको अंग की मात्रा, अरे मात्रा आप सुनाई दे रही है, अनुस्वार की मात्रा अंग कहते हैं हम लोग, अराहा की मालूम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हंस हुआ, हंस से हंसना जैसे हम लोग लिखते हैं, और हंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अभी आप बोलेंगे टीचर आपने बोला कि इस प्रकार से लगाया जाता है, यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे हंस में जो है हम लोग अंक की मात्रा लगाए, लेकिन यहाँ पे सिरों रेखा के ऊपर मात्रा थे इसलिए चंद्र बिंदु पूरा आया, यहाँ पे चंद्र बिंदु अधूरा आया, यहाँ पे भी अधूरा आया। तो इस प्रकार जैसे हम लोग है भी लिखते हैं तो वहाँ पे ए आया ना, अ की जैसा उच्चारण हुआ है, तो वहाँ पे भी जो हमें चंद्र बिंदु न लगा के हमें इस प्रकार का डॉट ही लगाना होता है। मतलब इस प्रकार से हमें चंद्र बिंदु का यहाँ पे उपयोग करना होता है। तो आपको मुझे लगता है कि ये तो क्लियर हो ही गया है कि चंद्र बिंदु का जो नियम है, सिरों रेखा के ऊपर जो है नीचे वाले स्वरों जो होते हैं उनके ऊपर किस प्रकार से उपयोग करना, उनको जो है चंद्र बिंदु के जैसा ही उपयोग करना। अगर सिरों रेखा के ऊपर जो मात्राएं लगी और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है तो उसका जो प्रयोग उसका जो है हम लोग उपयोग किस प्रकार से करेंगे, एक सिर्फ जो है जिस प्रकार से अनुस्वार का होता है हम लोग उसके जैसा इसको उपयोग करेंगे, ना कि उधर पे चंद्र बिंदु पूरा लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार के आपको जो है बहुत सारे शब्द आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि चंद्र बिंदु वाला जैसे हम लोग बोलते हैं, मैंने एक शब्द लिया यहाँ पे मुँह, ठीक है, मुँह आया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैंने बोला आंधी, आया ना, आंधी तो अ का है, उसके ऊपर मात्रा नहीं है, नीचे वाला है तो उसके ऊपर आ सकता है। अभी मैंने बोला बांध, यहाँ पे भी आ सकता है। कहाँ, तो हम लोगों ने ऊपर ही देखा है। इस प्रकार आदि जो है शब्द जो होते हैं हमारे कहाँ, ये सारे शब्द जो है हमारे कैसे हैं, हमारे ये सारे शब्द जो हमारे चंद्र बिंदु वाले हैं, इनका उच्चारण उसी प्रकार से होता है। और जहाँ पे हमें सिरों रेखा के ऊपर मात्राओं जो स्वर हो, स्वरों की जो मात्रा है, जो स्वर है जो सिरों रेखा के ऊपर वाले जो स्वर होते हैं, अगर हमें उनके साथ में जो चंद्र बिंदु का अगर प्रयोग करना रहेगा तो हमें जो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है अनुस्वार के जैसे उसका जो है उपयोग करना है, लेकिन उसका उच्चारण कैसे होगा, चंद्र बिंदु के जैसा ही होगा।
ओके, इज दैट क्लियर? आपको इतना तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए अब हम आगे छड़ की ओर बढ़ते हैं। जो आगे हमारा रहेगा टॉपिक, वो जैसे कि आपको मैंने बनाया अनुस्वार। अभी अनुस्वार में जैसे मैंने आपको उस वाले वीडियो में सिर्फ मैंने आपको बताया था अनुस्वार और चंद्रबिंदु का जो है थोड़ा सा बेसिक बताया था मैंने, अनुस्वार और जो है विसर्ग का। लेकिन यहाँ पे अनुस्वार का देखेंगे आपकी, जैसे मैंने आपका संतान शब्द लिया था। अब यहाँ पे जो संतान शब्द मैंने आपके लिए प्रयोग किया था, वो संतान शब्द में जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ, 1 मिनट, संतान, ठीक है। अभी आप देखेंगे संतान में ये जो ना है, और मैंने लिया यहाँ पे जैसे कि एक शब्द लिया, मैंने लिया यहाँ पे शिवम, ठीक है, संतान और शिवम। तो मैंने यहाँ पे शिवम में डॉट डाल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो डॉट का उपयोग किया गया, जो हम लोगों ने अनुस्वार का उपयोग किया, दोनों के उच्चारण में देखेंगे फ़र्क है। क्या फ़र्क है? संतान न का उच्चारण यहाँ पे हो रहा, क्या हो रहा है? न का। शिवम म का उच्चारण हो रहा है, आधा म आधा ना का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो है नियम कुछ और है, इसका नियम कुछ और है, ओके। इन दोनों के नियम में फ़र्क है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला नियम देखते हैं, पहला वाला, कि अगर कहीं पे जो होता है, अगर किसी शब्द के बीच में अगर उसके बाद भी कोई व्यंजन है, ठीक है, कोई शब्द जहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, उसके बाद जो है अनुस्वार का प्रयोग जिस व्यंजन के उपयोग जिस व्यंजन पर किया गया है, उस व्यंजन के बाद भी जो है कोई व्यंजन है, तो उसका जो है नियम क्या होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें जो है अनुस्वार का जो नियम है हमारा, अनुस्वार का नियम, ये जो नियम है हमारा वो इस प्रकार से है। जैसे कि हम लोग क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग कौन सा? क, ख, ग, घ, अंगा, ओके। फिर आएगा हमारा च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया, ओके। फिर ट वर्ग, सॉरी, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, त, थ, द, ध, न, मा वर्ग, सॉरी, प वर्ग, सॉरी, प, फ, ब, भ, म, ओके। तो इस प्रकार से जो हमारे वर्ग होते हैं, ठीक है, तो हमें इसी प्रकार से जो है इसका उपयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारे क्या है, पंचमा अक्षर होते हैं, ये जो हमारे लास्ट वाले जो ये आ रहे हैं ना, ये हमारे जो है पंचमा अक्षर है। कौन से हमारे? पंचमा वर्ण बोले या अक्षर बोले, ठीक है, इसे हम कहते हैं पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर। अब इसे पंचमा अक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2, 3, 4 ये पांचों का जो उपयोग होता है, ये हमारे जो है अनुस्वार में किया जाता है, इसलिए इसे पंचमा अक्षर कहते हैं। जहाँ पे पंचमा मतलब इन्हीं की जगह पे जो हम लोग अनुस्वार जो है उपयोग में लाते हैं। इन्हीं शब्दों का जो वहाँ पे दिखाई नहीं देता है शब्द हमें, वहाँ उसी की जगह जो हम लोग अनुस्वार का उपयोग करते हैं, इन्हीं पंचमा अक्षरों का, ठीक है। तो ये जो हमारे पंचमा अक्षर है, ठीक है, ठीक है, पांचों ये जो पंचमा अक्षर है हमारा, वो किस प्रकार से, जैसे मैंने क, च, ट, त और प वर्ग, ठीक है, ये प है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको, जैसे मैंने संतान बोला था, तो जैसे मैंने आपको बोला कि नियम क्या कहता है कि अगर आपको अनुस्वार के अनुसार अगर मैं देखूँ, अगर आपको
जो किसी जिस अक्षर के ऊपर या जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, अगर उसके बाद भी कोई वर्ण या कोई अक्षर आता है तो उसी से हमें पता चलता है कि ये ऊपर लगने वाले बिंदी का जो उच्चारण है वो कौन सा जो है पंचमा अक्षर होगा या उसका उच्चारण क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला संतान शब्द मैंने आपके लिए उपयोग में लाया था, तो मैं एक एक करके देखती हूँ, आपको एक एक करके मैं लूँगी। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने बोला पहला वाला अक्षर मैं पहले एक शब्द एक एक करके लेती हूँ सबको। अगर मैंने बोला कंगन, क्या बोला मैंने, कंगन लिया, तो कंगन में देखेंगे ये जो है कंगन, तो आप उच्चारण करके देखेंगे, आपको समझ में आए कंगन, तो अंग का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है कि ये सचमुच जो है अंग का उच्चारण हो रहा है, तो आप एक बात का ध्यान दीजिए, इसके बाद जिसके ऊपर मैंने जैसे आपको बोला जिसके ऊपर ये अंग की मात्रा, जिसके ऊपर अनुस्वार का उपयोग किया गया है, उसके बाद वाला कौन सा ये वर्ण है, ग है, तो ये ग का जो है पांचवा अक्षर लेना है। तो पांचवा, अच्छा पंचम अक्षर पांचवा अक्षर लेना है, वो ये देखिए, तो इसके क वर्ग में आप देखेंगे अंगा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ग आया है, तो ग है, गा में पांचवा अक्षर अंगा आया, तो मतलब यहाँ पे जो है इसके बीच में जो शब्द आएगा वो कौन सा है, अंगा का है। ठीक है, ये जो आया, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे जो यही अंगा का उपयोग किया गया है। ओके, इस प्रकार से, जैसे कि अगर मैं शब्दों का फोड़ करके देखूंगी तो मेरे को यही सुना, कंग ग न, इस प्रकार से। तो ये संस्कृत में, जैसे मैंने आपको बोला था संस्कृत शब्द में इसका उपयोग अधिक होता है, तो इसीलिए होता है कि संस्कृत में आपको ये शब्द ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं दूसरा एक वर्ण लेती हूँ, जैसे कि अगर मैंने लिया ठीक है, खंड। ठीक है, खंड लिया, सॉरी खंड नहीं, सॉरी पहले सेकंड वाला लेती हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया है संयम। ठीक है, तो संयम में आप देखेंगे क्या बोला, संयम, संयम, संयम लिया मैंने ना, तो वहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिखा है, सा के बाद, सॉरी आप देखेंगे अगर मैंने या लिया है तो आपको एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे अगर संयम भी होता है उसका जो है नीचे वाले वर्ण में आएगा। मैं आपको सिर्फ पंचमा अक्षर के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने ये वाला की जगह मैंने अगर ये लिया, आपको जैसे मैंने लिया संचय। ठीक है, अगर मैंने एक एक लाइन से बता रही हूँ, संचय लिया मैंने, संचय मैंने बोला संचय, तो यहाँ संचय, तो आपको यहाँ का उच्चारण सुनाई दे रहा है। तो च जो है हमारा, जैसे कि आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे च जो है, ये जो चा वर्ग यहाँ पे, तो इसका पांचवा अक्षर क्या है, इया है, तो यहाँ पे इया जो है, ये जो इसका उपयोग किया गया है वो इया का उपयोग जो यहाँ पे अनुस्वार के लिए किया गया है। अब जो है हमारा ट वर्ग लेती हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है मैंने खंड। ठीक है, खंड का उपयोग किया, खंड में तो खंड ड आ रहा है ना, ये वाला खंड, ये वाला उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे जो खंड है वहाँ पे आ रहा है हमारा ड जो है इसकी जगह पे आ रहा है। शब्दों का फोड़ भी करके देख लेंगे बाद में। ओके, उसके बाद आता है हमारा त वर्ग। त वर्ग में अगर मैंने लिया है मंथन, तो मंथन में न आ रहा है, तो यहाँ पे न जो देखेंगे कि मन, आपको उच्चारण से पता जरा, मंथन मतलब यहाँ पे ना जो है, ये जो अनुस्वार का उपयोग जो है ना की जगह किया गया, यहाँ पे अनुस्वार का उपयोग ना की जगह किया गया, यहाँ पे अनुस्वार का उपयोग जो है यहाँ की जगह किया गया, यहाँ पे अनुस्वार का उपयोग जो है अंगा की जगह पे किया गया है। ओके, उसके बाद जो आता है हमारा ये वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला भी प वर्ग वाला ही देखेंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था, कंबल का एक उदाहरण मैंने इसमें बताई थी। जैसे कि मैंने आपको ले लिया है कंबल, तो आपको कंबल, कंबल, कम कम, तो आपको यहाँ पे माँ का उच्चारण सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे माँ आएगा। इस प्रकार से जो है आपको जो है ये जो हमारा अनुस्वार का जो प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है, जो हमारे पंचमा अक्षर के हिसाब से। जो पांचवा वाला अक्षर होगा, इसके आगे भी पंचमा अक्षर होते हैं,
ठीक है, इसके आगे भी आते हैं, ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको बोली खाली यहीं तक का, ठीक है, इसके आगे भी आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो होता है हमारा होता है, ठीक है। आया समझ में आपको? इतना तो मेरे ख्याल से आपको भली भांति से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो दूसरा नियम आपको बता रही थी इसके पहले वाले में कि इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना शिवम का, कि इसका जो नियम नंबर 2 ये फर्स्ट वाले का किस प्रकार से पहचानना है कि ये जो अनुस्वार का प्रयोग किस जो है वर्ण की जगह किया। अभी ये वाला देखेंगे, आप बोल रहे, आपके मन में प्रश्न उठा ही होगा कि इसको कैसे पहचानेंगे कि ये किसका जगह। तो आपका इसका नियम एक ही है कि ये जो हमारा जो छोटा, जैसे कि आपको ये सारे शब्द सुनाई देते होते सुने होंगे, स्वयं हुआ, एवं हुआ, जैसे मैंने वहाँ पे लिया है शिवम लिया है मैंने, और एक हो गया परम, ठीक है। तो ये सारे शब्दों में जहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसके बाद जो है आपको कोई भी जो है वर्ण नहीं मिल रहा है, कोई वर्ण मिले तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप उच्चारण ही करके देखिए। अगर आपको किसी भी शब्द के ऊपर अंत में कोई भी वर्ण जो शब्द है उसके अंत में जो वर्ण होगा, अगर उसके ऊपर जो अगर आपको इस प्रकार का अनुस्वार लगा मिलेगा तो उसका उच्चारण सिर्फ हम माँ ही करेंगे, सिर्फ माँ ही करेंगे। तो इसका नियम अगर मैं लिखती हूँ, ठीक है, अगर अनुस्वार का प्रयोग शब्द के अंतिम वर्ण या अक्षर भी बोलते हैं, ठीक है, अक्षर पर होता है तो उसका उच्चारण माँ होता है। ओका, समझ में आया? उसका उच्चारण क्या होगा? माँ ही होता है। इज दैट क्लियर? जैसे कि आपको मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने बोला स्वयं आधा माँ, एवं हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, शिवम, परम, ओके, इस प्रकार से होता है। इज दैट क्लियर? अब आपको ये समझ में आ गया है किस प्रकार से करना है। तो आज जो हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है, तो कि किस प्रकार से जो है वर्णों का उच्चारण जो है किया जाता है। ओके बच्चों, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों को पता चला किस प्रकार से ये जो है अंतिम वाले, अगर किसी भी शब्दों के वर्णों के अंतिम वाले अक्षर पे अगर इस प्रकार का होता है तो उसे हमें माँ बोलते हैं, और बीच में रहेगा तो आपको जो मैंने ये वाला जो शब्द लिखा था मैं इसको भी क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि ये वाला जो है हमारा किस में है? यह वाले में है ना। तो ये जो मैंने आपको क्या बोला था? संयम। क्या बोलते हैं हम लोग? संयम, है ना, संयम बोलते हैं ना इसको, संयम, संयम। तो इसमें तो देखेंगे आपको या वाला अक्षर है, ये जो हमारा या का 5वां अक्षर क्या होगा? श होता है ना। य का जैसे य र ल व स, श, य र ल व श। कौन सा ये श है? इसको भी मैंने आपको श के प्रकार अभी पढ़ाया नहीं, जब श के प्रकार पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा उसमें भी। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है ये वाले श का जो है उच्चारण हो रहा है, संयम। संयम जो आता है, अगर पढ़ेंगे संयम तो इस प्रकार से ये वाले श का जो इसमें प्रयोग हो रहा है। क्योंकि मुझे आपको क्लियर करना था, तो बच्चे डाउट में रह जाएंगे कि हाँ ये आखिर टीचर ने इसको क्यों कट किया। मैं इसलिए कट क्योंकि मेरे को डिटेल्स में जाना था, मैं गलती से लिख दी थी। तो आपको अभी समझ में आया। इसके बाद में जो यह वाला आता है, यह वर्ग वाला जो आता है, य र ल व श, तो ये भी तो 5वां अक्षर में आया हमारा। तो ये क्या हुआ? ये इसी में आएगा। ओके, आया समझ में? इसको किस प्रकार से समझ में आता है? तो मुझे लग रहा है कि आज आपको अनुस्वार और चंद्र बिंदु में क्या अंतर होते हैं, उसके उच्चारण के क्या नियम होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले रहेंगे श के जो प्रकार हैं हमारे, स, श और श। ठीक है, 3 श होता है, स, श और श। ये तीनों के जो उच्चारण किस प्रकार से किए जाते हैं ये हम देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद, आप सभी बच्चों को बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।